हेलो एंड वेलकम गाइस, ये है आपका HMT यूनिट 1 फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने दोनों को नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ। बस इतना कहना था, 3 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। भैया थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है, समझाते हैं पूरा एक एक लाइन। ड्यू टू सरफेस रफनेस एंड वाइड स्पेसेस। भाई कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है। आप जितना स्मूथ देखोगे उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है। हमारी फिंगर्स हैं जैसे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा एकदम स्मूथ है, कितने अच्छे से चिपक रही हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी रफ सरफेस हैं, ठीक है। इसलिए तो ड्यू टू सरफेस रफनेस एंड वाइड स्पेसेस। अगली लाइन, द कॉन्टैक्ट सरफेस टच ओनली एट डिस्क्रीट लोकेशन। जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो किसी किसी लोकेशन पे बन रहा है, ठीक है। देखो अगर देखें तो मान लो ये देखो, ये गैप दिख रहा है आपको, वाइड स्पेस ये है, ठीक है। और ये जो फिंगर है हमारी यहाँ पे ज्वाइन है, मतलब कहीं कहीं डिस्क्रीट लोकेशन पे ज्वाइन हो रही है और कहीं कहीं पे नहीं, मतलब वाइड स्पेसेस हैं। समझ गए। दस एरिया अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ हीट इज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिक फेस एरिया। जो हीट की फ्लो ऑफ एरिया है, मतलब जो हीट जहां से जाएगी वो क्या है, कम है देन ज्योमेट्रिक फेस एरिया। मतलब ज्योमेट्रिक फेस एरिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। अब ये दोनों बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनको जब हमने ज्वाइन किया तो जो हीट फ्लो हो रही है वो बहुत कम होगी। रीजन उसका वॉइड स्पेसेस और सरफेस रफनेस है। ओके, तो अ लार्ज डिस्टेंस, नो, ड्यू टू दिस रिड्यूस्ड एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स, इन दोनों के कारण अ लार्ज डिस्टेंस टू हीट फ्लो एट इंटरफेस अकर्स। मतलब जहां इंटरफेस हुए हैं वहां पे लार्ज रेजिस्टेंस होता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है, वही होता है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। फिगर से समझ लो, ये हमारे 3 फेसेस हैं, ठीक है। 3 बॉडीज समझ लो, और इंटरफेस कहाँ है, AB BC, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंटरफेस कहलाती है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। T1 से क्या होता है कि एक हीट फ्लो कर रही है, ठीक है। T2 पे आई, मतलब जो सरफेस रफनेस और वॉइड स्पेसेस थी उनकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, हीट फ्लो में कमी आई। अब T2 पे आया, T2 से अगर हम देखें तो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, और मानते हैं इतना यहाँ पे फिर से इंटरफेस पे क्या हो गया, हीट फ्लो का मतलब डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के बाद T3 आया, ये T3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, T3 गया T4 तक, T4 से फिर डिक्रीज हुआ T5, T5 से गया T6, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है ये होता है टेम्परेचर ड्रॉप एट इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है, AB, तो टेम्परेचर ड्रॉप एट इंटरफेस AB। ये क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप एट फेस BC। यहाँ से क्यों हीट जा रही है, यहाँ से क्यों निकल रही है। इज दैट क्लियर। अगर आप एग्जाम में बना के, तो 2 नंबर का आता है यार, वैसे तो 10 में आएगा, तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, आपको मैं बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का RC इज इक्वल टू डेल टी बाई क्यू। डेल टी बाई क्यू, डेल टी क्या होता है, चेंज इन हीट। मतलब आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो T2 माइनस T3, फिगर में देखें T2 माइनस T3 अपॉन क्यू ए, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है। अगर न्यूमेरिकल आएगा, सस्ता आएगा यार, बहुत ही सस्ता न्यूमेरिकल आएगा, आराम से कर ले जाओगे। और देखा जाए RTH AB का है, ठीक है। अब RTH BC की बात करें तो क्या हो जाएगा, T4 माइनस T5 अपॉन क्यू ए, स्मॉल क्यू और बड़ा ए एरिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें, इट कॉजेज टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन 2 मटेरियल्स एट द इंटरफेस, ये क्लियर है आपको। ये चीज़ होती है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 में आता है, कभी कभी 5 में, बट 5 के अब तो चलन ही बंद हो गया है, तो बात ही खत्म। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, ओवरऑल HTC। इसको समझने के लिए सबसे पहले फिगर देखो। फिगर क्या है, इधर हमारा हॉट फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारी मेटल वॉल है, ये कोल्ड फ्लूइड है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, इधर से इधर होगी, सिंपल सा। हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी हीट। अब हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला नहीं देखना है अभी आपको, अब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। डिफाइंड एज क्वांटिटी, भैया एक क्वांटिटी है, ठीक है। विच गिव्स द हीट ट्रांसमिटेड, जो कि ये बताती है कितनी हीट ट्रांसमिट हो रही है, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में, समझे। हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। थर्ड पॉइंट, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। ये समझने के लिए आ जाओ, तुम्हें ये एग्जांपल समझाता हूँ। यू से हम लोग डिनोट करते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को। इट इज द ट्रांसफर ऑफ, मतलब हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नीचे आ गया ना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन में किया हमने, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है, डेल टी, पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से देखो आप, ये
बिटवीन द बल्क फ्लूइड्स ऑन ईच साइड ऑफ सब्सटेंस, बिटवीन द बल्क फ्लूइड्स ऑन ईच साइड ऑफ अ सब्सटेंस। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू यू ए डेल टी, मतलब इज इक्वल टू यू ए डेल टी, कैपिटल टी यहाँ कर दिया मैंने बस। U को हम लोग लिखते हैं ओवरऑल एच टी सी। ये भी आपका 2 नंबर में आता है, ज़्यादा लंबा तो क्वेश्चन नहीं आता है, या तो आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा। तो ये 2 टॉपिक थे, इनको भी हमने कवर अप कर दिया है, काफ़ी जल्दी किया है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, और वो है सिलेंड्रिकल वाला। वो जल्दी ही आएगा वीडियो, आप जुड़े रहो। तब तक के लिए चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिवाली मनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।